नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गेश। और आज मैं आपको फिर से लेकर चल रहा हूं एक और बहुत ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सफर पर। यह सफर होगा सारूमारू का। सारूमारू ये वो गुफाएं हैं जो सम्राट अशोका ने भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों के लिए बनवाई थी। तो अभी दोस्तों हम हैं होशंगाबाद से शलकनपुर जाने वाले रोड पर। तो अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हो तो आप होशंगाबाद पहुँचते हो, और अगर पीछे जाते हो तो आपको यहाँ से शलकनपुर पहुँच जाते हो। और अभी आप ये जो ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो, ये वही पर्वत है जहाँ पर शलकनपुर वाली माता का मंदिर है। और अभी अगर हमें यहाँ से सारूमारू जाना है तो उसके लिए हमें इस मेन रोड से ये गली लेनी होती है, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सारूमारू मौजूद है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सारूमारू। तो दोस्तों यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सारूमारू की जो गुफाएं हैं वो है। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ से कोशिश करूंगा कि वो सड़कें भी दिखाऊं जिन सड़कों के माध्यम से हम सारूमारू की गुफाओं तक पहुंचेंगे। और छोटा सा गांव है ये। ओ भाई, मैप लगाना पड़ेगा लग रहा है। सेकेंड, मेरे को दूसरे मोबाइल में मैप लगाने दो। मात्र 1 से 1.5 मिनट में हम सारूमारू की गुफाएं पहुंच जाएंगे। एक बार यहाँ के लोकल्स से भी पूछ लेते हैं कि वो गुफाएं कहाँ पर है, तो शायद हमें ज्यादा जानकारी मिल जाए। बेटा, जो गुफाएं वो कहाँ पर है सारूमारू की? जाना कहाँ से? गाड़ी पार्किंग कहाँ होती है? हाँ, अच्छा। अरे आप वहाँ पर चल जाओ, वहाँ पर खड़ी चल रही, गाड़ी भी पहुँच जाती है ना। जाती है? ठीक है, हम निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं सारूमारू की केव्स के पास तक। यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिख रहा है। अभी हम उस बोर्ड को कैप्चर करेंगे और फिर हम आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखो। यहाँ से आगे तो पहले लिखा हुआ है कि आप व्हीकल नो एंट्री है। और मैं आपको एक बार यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कि क्या चीज है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल सारूमारू मठ परिसर में सम्मिलित क्षेत्र है। पान गुरारिया बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सीहोर जिले के बुधनी तहसील में, और इस गांव का नाम है पानगुरारिया, जहां पर सारूमारू की गुफाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं यहाँ पर सारूमारू की प्राचीन गुफाओं को। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये गुफाएं लगभग 2000 साल पुरानी हैं। तो आइए चलते हैं।
स्तूपा दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर हमें 3 स्तूपा दिखाई दे रहे हैं। एक काफी बड़ा है और 2 छोटे हैं, और ऐसा माना जाता है कि यही स्तूपा है जो सारू मारू के हैं, जो भगवान बुद्ध के प्रिय भक्त थे। दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ के इतिहास और यहाँ की महत्वताओं के बारे में। हमको यहाँ पर एक भैया मिले हैं जो बाय प्रोफेशनल गाइड तो नहीं है, बट वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं यहाँ की सारी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं यहाँ के इतिहास और यहाँ की विशेषताओं के बारे में। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम जियालाल अमोल है। भैया का नाम जियालाल अमोल है और ये वो यहाँ के लोकल है। हाँ, लोकल में काम करते हैं। ठीक, बताना भैया कैसे, ये क्या चीज़ है यहाँ पर? ये स्तूप बोलते हैं इनको। ये अशोक के समय अशोक कालीन है। ये यहाँ अशोक का छत्र पुष्प प्राप्त हुआ था हमको। सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है ये जी। तो ये छत्र पुष्प मिला था, तो ये इस समय सांची में म्यूजियम में रखा हुआ है जी। और ये वास्तविक, अब इसका इतिहास खंगालते हैं। ये सारू मारू जो है, सारू मारू ये बहुत भिक्खु है। ये गौतम बुद्ध के शिष्य कहे जाते हैं। गौतम बुद्ध के 5 शिष्य हैं, उनमें इनका भी नाम है। अब बाकी 3 का नाम मेरा को कंफर्म नहीं, 3 का मालूम है, अंगुली महाराज और सारू मारू और अंगुली महाराज, ये 3। बाकी 2 का मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सारू मारू जो है, इनका नाम सारी पुत्र महामोदलयान है इनका नाम। अच्छा। और यहाँ अशोक जब उज्जैन के गवर्नर थे, जब आए थे एक बार, तो यहाँ 2 शिलालेख है अशोक के, जिसमें पहले वाले का मैं हिंदी नंबर बता दूंगा आपको। वहाँ लिखा है प्रिय दर्शनी राजकुमार मध्य देश श्रावण मास के महीने में आए थे वो। और दूसरा शिलालेख है, उसका हिंदी शासन में निकाल कर दे दूंगा आपको। और ये भैया आपके पास यहाँ पे कितने स्तूप हैं यहाँ पर? यहाँ स्तूप तो 70 के समथिंग है। 70 जी, खंडित हैं वो। बाकी 14 बने हुए अपने पास। आर्कोलॉजिकल देखरेख कर रही है इसकी। अच्छा। जी जी। आगे देखिए, व्हाइट कलर में जो पेंटिंग्स है, इस केप में नहीं है, पीछे वाली केप में है, वो अशोक कालीन है व्हाइट। और जो रेड पेंटिंग है, वो कम से कम 10 से 12 हजार साल पुरानी है वो। अच्छा जी, 10 से 12 हजार साल। जी हाँ, हमें पुरातत्व विभाग ने ही जानकारी दी है। जो जानकारी हमें सिखाया है, वो ही बता सकते हैं हम। अब बाकी और तो लोग कुछ भी कहानी बना के देते रहते हैं अपने, लेकिन उन कहानी से कोई मतलब नहीं है। अपन तो जो देखते हैं सबूत, उसके आधार से काम करेंगे। कहाँ से आया? हम लोग भैया भोपाल से आए। ये पहला शिलालेख है अशोक का, जब वो उज्जैन के गवर्नर थे। ये वाला ये शिलालेख है। अच्छा। जब उज्जैन के गवर्नर थे, जब का है ये शिलालेख। और ये नीचे वाला है, ये उसके बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे वो, भारत भ्रमण। ये उसके उसमें है, ये तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है, आप ले लेना मेरे से, और आपको जैसे रिपोर्ट बना लीजिएगा। अच्छा सर, ये यहाँ का तो ये है कि एक राजा ने इस्तेमाल नहीं किया होगा इसको। अशोक के बाद भी कई राजा रहे होंगे, और अशोक से पहले भी कई राजाओं ने इसको इस्तेमाल किया होगा। ये हिंदी अनुवाद नीचे वाला का मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आप ले लेना। मैडम जी दिख नहीं रही है वो। ये देखिए, ये इंटीरियर एरिया में है पेंटिंग्स, मतलब यहाँ रास्ते नहीं है, सिर्फ वो उनको घुमाने ले आते हैं। कोई विजिटर आता है उन्हीं को दिखाते हैं ले आके। ये देखिए, ये पेंटिंग सर बहुत जबरदस्त पेंटिंग है। वो तो पूरा भीमबेटका का एरिया बना हुआ है ये देखिए। रेड पेंटिंग है ज्यादा है, ब्लैक पेंटिंग। 12-13 से यहाँ मेला लग रहा है, बुद्धिस्ट मेला। उसमें इतनी नष्ट हो गई क्योंकि व्यक्ति आ रहा है, उनके नाम लिख देते हैं। भाई ये विश्व धरोहर है, इसको कोई समझता ही नहीं है। अच्छा अब देखिए, यहाँ का कोई आना जाना नहीं है ना,
अब यहाँ की पेंटिंग बिल्कुल न्यू दिख रही है। ये देखिए, अब ये पेंटिंग यहाँ किसी का हाथ नहीं लग रहा है, कोई बोलने नहीं जा रहा, कुछ जबरदस्त है। तो यहाँ भी पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले अच्छी पेंटिंग थी, लेकिन क्या है ये 2012-13 से यहाँ बौद्धिस्ट मेला लगने लगा। वो पब्लिक मतलब जितना डेवलपमेंट हो रहा ना उतना नुकसान हुआ हमको। तो अभी जो आपको जो पेंटिंग दिखाई ना वो इंटीरियर एरिया में, वहाँ तो सिर्फ जो व्यक्ति आते हैं परमिशन लेके आते हैं उन्हीं को लेके जाते हैं, बाकी लेके नहीं जाते। मैंने आपसे कहा ना कि इस जगह को कई राजाओं ने इस्तेमाल किया होगा। अब कोई जैसे वो उसको बामन पाएगा बोल रहा हो सके जो वो वहीं पर होगी ब्राह्मण सनातन होगी, जब सनातन धर्म का होगा उस समय ब्राह्मण गुरुकुल बना होगा, ठीक है ना। मतलब ये जगह क्या सभी लोगों ने, अब जो हमको आर्कियोलॉजिकल में जो अवशेष मिले हैं उससे ये है कि अशोक से भी पहले कई राजा रह चुके हैं। वो तो जिन की सत्ता आती, ये कुछ नहीं, अपन को चलना है तो ऊपर जाएंगे तो सिर्फ स्तूपा मिलेंगे। और जो पेंटिंग से कह रहा था ये वाली पहाड़ी पे है, तो रास्ते है ना कुछ नहीं है, बाकी अपन नीचे वाली रास्ते से चलते हैं, केप दिखा लाते हैं आपको। मतलब ध्यान का कुछ समय आएगा जब होगा यहाँ का डेवलपमेंट। यहाँ से 2 चीजें नहीं आनी थी, एक छतरी नहीं आनी थी यहाँ से। जो छत्र पुष्प मिला है ना, जो आपको अभी दिया मैंने फोटो, वो छतरी मंडी वो यहीं की है, वो सांची पहुंच गई। वो अगर होती तो यहाँ कुछ और भी माहौल चेंज होता। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो तो चली गई, अब बचा क्या, ये स्तूप भी बचे हैं। नहीं दीदी, क्या हुआ उस समय जब ये खुदाई हुई थी 80 के समथिंग, 75-80 के बीच में, जब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। और ना ये गांव था, ये वाला जो आप आए ना अभी क्रॉस होकर, ये गांव भी नहीं था। ये जितने घर बने हैं 10-12 घर है, ये लोग सब यहाँ मजदूरी करने आए थे, वो लोगों के मकान है इसमें, बाकी फिर और बसते गए। तो उसको क्या रखने की प्रॉब्लम थी, और वो 90-95 तक रही, 90 तक रही यहाँ वो, जब तक काम चलता रहा ना यहाँ, जब तक रखी वो, क्योंकि अधिकारी का आना जाना लगा रहा। फिर उसका आदमी काम हो गया खत्म, तो उन लोगों ने उसको उठा के पहले ले गए कमला पार्क, वहां रखी थी, फिर वहां से फिर उसको सांची पहुंचाया। हाँ, ये उसी में थे ये भी। देखिए यहाँ भी पेंटिंग्स है, ये क्या पानी की वजह से छुप गई है। ये देखो, देखिए, हाँ ये इधर भी के पानी गिरता है ना, ये पूरा बैठ गई। हाँ, बुद्धनी सलकनपुर मानातालपुरा में है 2 स्तूप ओनली, लेकिन वहां का उस जगह की मान सकते हैं, हो सकता है वहां बुद्ध आए होंगे, क्योंकि बुद्धनी का भी इतिहास बहुत अजीब है। हाँ, बुद्ध नगर होगा किसी समय, वो तो हर हमेशा हर उसमें कन्वर्ट होता रहा वो। आजा भाई साहब, अब ये इस पे अपनी रेलिंग वगैरह लगी हुई है, ऊपर भी ये लाइन है, इसमें केप है वहां तक, लेकिन इनमें क्या पेंटिंग्स नहीं है, बस बाकी केप है बढ़िया है। आओ अंदर आ जाओ, ये पेंटिंग देख लो। यहाँ है ना ज्यादातर वाइट वाली है, ये देखिए भाई साहब, आ जाइए आ जाइए। यहाँ पे ये वाइट वाली ज्यादा है, ये वाइट, ये अशोका कालीन है ये पूरी। अब ये पेंटिंग इधर भी है, लेकिन क्या छुप गई है, ये काई वगैरह छा गई, ये रेड कलर दिख रहा ना, ये पेंटिंग का ही है, ये देखो, ठीक है। यहाँ ज्यादातर ये क्या है, मटकी के सबसे ज्यादा मिलते हैं, और प्राचीन कुछ तो हड़प्पा संस्कृति के मिले हमें। हड़प्पा में वो चिकना वाला
मटका आता था काला ब्लैक कलर में, मतलब उसमें ऐसे किरचे मिले हैं, मतलब वो ज्यादा नष्ट हो चुका होगा। ये व्हाइट और रेड, अब देखो ये ऐसे गोद जाते हैं। मेरी तो ये डिमांड है, अधिकारी से कहता हूँ कि यार ये छोटा सा ये बनाओ, जैसे फिल्मों पर टिकट लेने जाते हैं ना ताकि उस टाइप जगह जगह छोटे छोटे खाने बनाओ ताकि लोग मुंडी डाल के देखें। अब ये ओपन है, हर कहीं घुस जाते हैं, हर कुछ कर देते हैं, लग के चले जाते हैं, गोद के चले जाते हैं, क्या कर लेंगे अपन। अब ये भी है ना, ये कितने 52 पाएगा, ये किसी समय गुरु विद्यालय टाइप में होगा, यहाँ बैठते होंगे गुरु वगैरह, बाकी विद्यार्थी ऐसे मुंह करके बैठ गए, उनको शिक्षा प्रदान कर रहा है। और ये पेंटिंग से ये दर्शाता है कि ये पहले चित्रावली पढ़ाई चलती थी, चित्रावली पढ़ाई उसके आधार का है ये पूरा, चित्रों के द्वारा शिक्षित करना बच्चों को। आगे आओ और यहाँ से निकले। ये देखो ये पूरी पेंटिंग है, ये देखिए ये पूरा ये अशोक कालीनी है, ये पूरा व्हाइट पेंटिंग। अब यहाँ ये रेड की पेंटिंग के ऊपर व्हाइट हो गई, ये देखिए साहब, यहाँ ये रेड पेंटिंग और व्हाइट का तो हमारे यहाँ पुष्टि कर दी उनने, अशोक कालीनी है पूरी टोटल। बाकी रेड का है तो वो तो कम से कम 10 से 12 हजार साल पुरानी गिनती में है। अब एक चीज और दिखाते हैं, देखो मानव विकास जो अपन लोग मंकी के उसमें ही आते हैं, वो देखो यहाँ जगह एक पेंटिंग बनी हुई है, उसमें वो 4 पेज चल रहा है, फिर थोड़ा सा खड़ा हुआ है, फिर सीधा हो गया मानव विकास। ये भी पेंटिंग है ना, ये है देखो, ये यहाँ ये सीधा चलने लगा, देखो ये देखो ये पेंटिंग, ये बंदर यहाँ 4 से चल रहा है, ये घिसा गया, ये देखो सीधा खड़ा हो गया। ये हमारे पुरातत्व के जो हमारे एक्चुअल से ये बोला जाए तो ये हमारे पूर्वज हैं जी, पूर्वजों को ने भी इतनी रिसर्च कर चुके थे। अच्छा, और हमारे पूर्वजों को भी पता था कि हमारा जो उद्गम है या फिर हम जो वंशज हैं वो बंदर की तो है। अच्छा ये चीज एक को देखिए सर, ये देखो ये लड़की बैठी है, अब इसको सांप चिड़ी बोल दोगे कि खजुराहो बोलोगे, ये कन खुजरा, ये देखिए नहीं खेल रहा है, एक लड़की बैठी है दीदी, देखो गौर से देखिए, यहाँ से खड़े हो देखो आप, समझ में आ रहा है ना। बाकी अभी आगे रास्ता बंद है, पेंटिंग नहीं है वाली लाइन में। सो दोस्तों हमें बुदनी के जंगलों में स्थित सारू मारू की गुफाओं पर, और ये गुफाएं वास्तव में बहुत ही अद्भुत हैं। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो लगभग 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और ये जो गुफाएं हैं ये सारू मारू को समर्पित है, और जो सारू मारू हैं वो भगवान बुद्ध के परम शिष्य माने जाते हैं। यहाँ पर मौजूद गाइड भैया ने हमें बताया है कि बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो आज भी बहुत सुरक्षित है, परंतु कुछ सालों से जब से यहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ा है, पेंटिंग्स को लोगों ने ख़राब कर दिया है। तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी ऐसे प्लेसेस पर जाएं जहाँ पर हमारे इतिहास को संजो कर रखने की कोशिश की जा रही है, तो कृपया उससे छेड़छाड़ ना करें, ताकि वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें रहेंगी। अच्छा, हाँ सही बात है। अच्छा ये जो गुफाएं आप बोल रहे हो, तो दोस्तों जैसा कि अभी आप पहाड़ों के बीच में और भी कुछ गुफाओं को देख पा रहे हैं, तो गाइड भैया के अनुसार यहाँ पे ऐसी कई और सारी गुफाएं हैं
और हर गुफाओं में कुछ ना कुछ पेंटिंग्स मौजूद हैं जो हमारे पूर्वजों के यहाँ पे उपस्थित होने के कई सारे प्रमाण हैं। दोस्तों यहाँ पर ना ऊपर भी काफ़ी सारी गुफाएं हैं और स्तूपास भी हैं, पर अभी वहाँ पर जाने का कोई रास्ता निश्चित नहीं है। इन पत्थरों से चढ़कर हमें जाना होगा, तो फिर अभी हम ये सारी चीज़ों को तो यहाँ से स्किप करते हैं। और अगर हमें कुछ और ही चीज़ें मिलती हैं तो अभी आप यहाँ से अगर देखना चाहो तो ये सब देख सकते हो। मैं एक आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ। तो अमूल्य भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। ठीक है, अगली बार कभी आएंगे तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप यहीं पर रहते हो हमेशा ना? ठीक है भैया, चलो चलते हैं फिर ना। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम हमारे इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि हम और कैसे सुधार कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।